हेलो बच्चों, आप सबका हमारे YouTube चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तथा इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा तथा अपना सुझाव अगर जो भी हो इस वीडियो के अंत तक कमेंट बॉक्स में प्रदान कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग क्लास 9 जो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है का 4 जो चैप्टर है मैथ का, जिसका नाम है स्थानांक ज्यामिति यानी दूरी निकालने का सूत्र, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला। तो इस चैप्टर में आप देखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, उसी को हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आशा करते हैं अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे तथा बेल आइकन को दबा दिए होंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहें ताकि आपको ये चैप्टर को समझने में सुविधा प्रदान हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा स्थानांक ज्यामिति दूरी निकालने का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हमारे समझ ये क्वेश्चन आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट में 0,5 और दूसरे ब्रैकेट में 8,0 दिया है। अब ये दो बिंदुएं हुए, अब इनके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या किया गया है कि जीरो को x1 माना गया है। ठीक, पहला ब्रैकेट का जो 0 है उसको x1 और पहला ही ब्रैकेट में जो 5 है उसको y1। फिर देखिएगा जो दूसरा ब्रैकेट है, जो पहला संख्या 8 उसको x2 और जबकि दूसरा ब्रैकेट का दूसरा जो संख्या है उसको y2 माना गया। यानी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि प्रत्येक ब्रैकेट में आपका एक x होगा और एक y होगा। अगर ब्रैकेट पहले आता है तो x1 y1, और ब्रैकेट बाद में आता है तो x2 y2, ऐसे करके चलेगा। ठीक, तो चलते आगे। तो यहाँ देखिएगा आप कि यहाँ पर हमने एक सरल रेखा खींच लिया है और ये हमारा पहला बिंदु हो गया 0,5 और दूसरा हो गया 8,0। यही आपका फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का। रूट में ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x1 माइनस x2, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, उसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में लिखिएगा y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद करके उसके ऊपर होल स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला पूरे इस चैप्टर में लगेगा। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले x1 का मान लिखना है। तो x1 का मान कितना है 0, तो हमने 0 लिख दिया। फिर माइनस x2 का मान कितना है 8, तो 8 लिखा गया है। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, उसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आप देखिए कितना 5, और फिर बोला y2 का मान कितना हुआ 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। ठीक, बीच में माइनस है, उसके ऊपर होल स्क्वायर। तो 0 में से 8 नहीं जाएगा तो क्या हुआ माइनस में 8 हो जाएगा, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 में से 0 गया तो 0, तो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा क्या कि -8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 प्लस और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये दोनों हमारा रूट में ही रहेगा। तो टोटल जोड़ने पर हो गया 64 प्लस 25 89, तो रूट में कितना हो गया आपका 89। तो यही आपका एक तरह से कहे तो ये आंसर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपने भली भांति इसको समझा होगा। अब इसी पर एक देख लीजिए, यहाँ पर है ये 2 का 1 नंबर सवाल है, वो हमारा एक तरह से एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर देखिएगा आपका दिया गया है 5,7 और 8,3, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो फार्मूला आपके समझ तो प्रस्तुत है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर वह यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक तरह से कहे तो मान रख देना है। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं कि कौन क्या मान है। तो ये हमारा x1, ये y1,
ये x2 ये y2, ध्यान से देख लीजिए, यही मान हमको पुटअप करना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि x1 का मान देख लीजिए इस लाइन में, तो x1 का मान हो गया 5, माइनस का माइनस, x2 का मान कितना हो गया 8, ब्रैकेट में ले लिए, इसके ऊपर स्क्वायर दे दिया, फिर प्लस का प्लस, y1 का मान हो गया 7, माइनस y2 का मान हो गया 3, इसके ऊपर होल स्क्वायर दे दिए। यहाँ 5 में से इस लाइन में देखिएगा कि रूट का रूट हो गया, 5 में से 8 नहीं जाएगा तो माइनस में 3 हो गया, इसके ऊपर होल स्क्वायर। इसका रूल यही होता है कि अगर दो साइन रहता है, एक प्लस एक माइनस का, तो जिसका ज़्यादा साइन रहता है उसी को हम लोग लिखते थे। हम माइनस का साइन ज़्यादा था इसलिए हम माइनस में 3 लिखे, क्लियर हुआ। फिर प्लस का प्लस, 7 में से 3 गया यानी 7 में से 3 गया तो 4, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर हो गया। -3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का 9, और माइनस माइनस 2 बार में प्लस, और यह 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौके 16, यानी हो गया टोटल 9 और 16 25, ठीक। और 25 का जब आप एक तरह से कहे तो रूट निकालिएगा, वर्गमूल, तो ये आपका हो जाएगा 5 इकाई, ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन, प्रमाणित करें कि ब्रैकेट में दिया गया -2, माइनस में 11, ब्रैकेट बंद, बिंदु, फिर दिया -3, 7, ये ब्रैकेट में है, और 4, 6 भी ब्रैकेट में है, बिंदुओं से समान समान दूरी पर है, ये आपको देखना है कि है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, एक सरल रेखा लिखा, ये हमारा ए बिंदु जिसका मान हो गया -3, 7, ये बी बिंदु जिसका मान हो गया -2, -11, और ये सी जिसका मान हो गया 4, 6। फार्मूला वही है हमारा, दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने का जो फार्मूला, ये पूरा हमको फिर से बोल रहे हैं, आपको पूरा चैप्टर में ये लगेगा। तो यहाँ देखिए ए बी, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा भली भांति। तो x1 यहाँ पर हमको किस में देखना है, ए और बी में, ए और बी का मान निकालना है। तो ये हमारा हो गया x1, ये y1, ध्यान दीजिएगा, ये x2, ये y2। अब क्या करें, x1 का मान कितना हो गया, तो माइनस में 3, प्लस का प्लस, x2 का, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस का माइनस, x2 का मान कितना है, तो यहाँ देखिएगा कि -2, तो माइनस, अब माइनस, फार्मूला में क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जब आपस में टकराएगा तो इसीलिए ये प्लस हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और फिर 2 का 2, प्लस का प्लस, y1 का मान कितना हो गया है, तो y1 का मान है आपका, y1 का मान हो गया 7। फिर यहाँ पर देखिएगा क्या कि बीच में माइनस है, किंतु y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -11, तो वही माइनस माइनस भी यहाँ भी प्लस हो गया है। अब यहाँ देखते हैं क्या, बराबर का बराबर चिन्ह हो गया। फिर अब देखिएगा एक तरह से कहे तो रूट में -2, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, तो अब देखिएगा इस लाइन में कि यहाँ पर जो हम लोग का मान दिया गया था -3 और प्लस में 2 है, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो 3 में से 2 गया तो 1, ठीक, उसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, 7 और 4 कितना हो गया, 7 और 11 18, 7 और 11 18, तो 18 इसके ऊपर होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 324, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 325। 325 का रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यही आपका अभी ए बी का मान हो गया, रूट में 325 इकाई। आगे चलते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपका BC का भी निकालना है, तो BC को भी आपको हम दिखा देते हैं, BC कैसे समझिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया आपका y2, समझ गए मान, यही मान आपको पुट अप करना है BC के फार्मूला में। अब देखिए, तो BC का आपका हो गया, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, -2, फिर माइनस का माइनस, x2 का मान हो गया 4, ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y1 का मान कितना हो गया, -11, माइनस का माइनस, y2 का मान हो गया 6, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, फिर बराबर का चिन्ह दे दिए। अब वो देखिएगा क्या कि
माइनस में 2 और माइनस में 4 जोड़ने पर कितना हो गया माइनस में 6, फिर प्लस का प्लस, माइनस में 11 और माइनस में 6 जोड़ने पर हो गया माइनस में 17, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो -17 का, तो माइनस माइनस तो 2 बार में प्लस होता है, 17 का स्क्वायर करेंगे 289, दोनों को जोड़िएगा तो 325 इकाई रूट में। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, इसलिए ए बी बराबर, उसमें भी क्या आया था आपका, ए बी का भी मान 325 था रूट में, और बी सी का भी मान आपका आया है 325 रूट में। तो इसलिए यहाँ लिख दिया गया है ए बी बराबर बी सी है। अतः ब्रैकेट में -2 माइनस में 11 बिंदु, और -3 -7 और 4,6 से समान दूरी पर है प्रमाणित हुआ। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो देखिएगा, प्रमाणित करें कि निम्न बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों को पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, 1 नंबर हमने बनाया है। तो 1,4 ब्रैकेट में, फिर 4,1 और 8,8, इसको हमको सॉल्व करना है और देखना है। तो देखिए, निम्न बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो 1,4, 4,1 ब्रैकेट में होगा, और 8,8 भी ब्रैकेट में। सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज का फिगर बनाया है। ये फिगर में आपको क्या करना है, आप कोई भी 2 सिरा को आप अपने हिसाब से, ये सिरा को बराबर कर लीजिए, ये वाला को थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, ये वाला को। ठीक, जो भी आपके मर्जी के हिसाब से। यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से थोड़ा सा। तो वही 1,4, 4,1 और 8,8। चलिए देखते हैं। तो ए का मान हो गया मेरा 1,4, बी का मान हो गया 4,1 और सी का मान हो गया 8,8। आगे चलते हैं। अब देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, कहाँ देखना है, ए बी सी में। तो ए बी सी में आप देखिएगा, तो ए बी सी में आपको दिखा देते हैं पहले। यहाँ पर x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, मान आप याद रखिएगा, इसी को पुटअप करना है। तो यहाँ पर ए बी फार्मूला हो गया, ए बी का मान निकालना है। तो ए बी के मान में आप देख लिए फार्मूला वही है आपका। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, x1 का मान लिखना है। तो x1 का मान कितना हो जाएगा आपका, -3, और सॉरी, x1 का मान आपका 1 है, फिर माइनस का माइनस, x2 का मान हो गया 4, ब्रैकेट में लेकर इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल देंगे, फिर प्लस का प्लस, y1 का मान हो गया 4, माइनस का माइनस, y2 का मान हो गया 1, इसको भी ब्रैकेट में लेकर इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा कि माइनस की संख्या ज़्यादा है, दिख रहा होगा इस लाइन में आपको। 4 में है तो 4 में से 1 गया तो 3, माइनस में होल स्क्वायर दे दीजिए, फिर प्लस का प्लस, 4 में से 1 गया तो 3, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर हो गया, 3 के ऊपर भी। -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9, +3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9, तो 9 9 जोड़ का हो गया 18, यानी ये 18 इकाई हो गया। यहाँ इकाई आप लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये बी सी, यहाँ पर आप इकाई लिख लीजिए। आगे चलते हैं। तो ये बी सी देखिए, बी सी में भी आपको दिखा देते हैं फिगर में थोड़ा सा। ये आपका x1, ये y1, इधर हो जाएगा आपका x2, ये y2। चलिए, मान तो आपको याद हो ही गया। तो x1 का मान हो गया यहाँ पर 4, रूट का चिन्ह तो होगा ही आपका सब में। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि माइनस का माइनस, x2 का मान हो गया 8, इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस। फिर अब देखिए क्या y1 का मान कितना हो गया 1, माइनस का माइनस, y2 का मान कितना हो गया 8, ब्रैकेट बंद कीजिए, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाइए। और फिर बोला जा रहा है क्या, यहाँ माइनस का संख्या देखिएगा ज़्यादा है इस लाइन में, तो -8 में से 4 गया तो माइनस में 4 हो जाएगा, फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर,
यहाँ 8 का भी मान ज़्यादा है तो 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ पर इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 16, और -7 कीजिएगा तो 49, जोड़ जाड़ कर दोनों का हो गया 65। तो 65 यहाँ पर भी आप इकाई लिख लीजिएगा, ठीक। तो 65 का रूट नहीं निकलता इसलिए हमारा 65 इकाई हो गया। आगे चलते हैं। अब AC में भी दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। तो AC में अब क्या देखिएगा, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 y2, ठीक। मान क्लियर याद रखिएगा थोड़ा सा। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर इस लाइन में आप देखिएगा x1 का मान हो गया 1, माइनस का माइनस, x2 का मान हो गया 8, ब्रैकेट बंद किया, इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y1 का मान हो गया 4, माइनस का माइनस, y2 का मान है 4, y2 का मान है 8, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ माइनस का संख्या ज़्यादा है 8, ठीक। तो 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 7 माइनस में, ठीक, होल स्क्वायर। फिर यहाँ भी देखिएगा माइनस में 8 है और प्लस में 4 है, प्लस की संख्या ज़्यादा है तो 8 में से 4 गया तो 4 माइनस में हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 49 और 4 का 4 चौके 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 65 हो गया। यहाँ भी आप इकाई लिख लीजिएगा, ठीक। थोड़ा सा छूट गया, सॉरी। आगे चलते हैं। यहाँ AC बराबर BC, AC बराबर BC है। कैसे आप देखें AC बराबर BC है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अतः यहाँ देखिए AC का भी मान कितना है 65 है और BC का भी मान कितना है 65 है, पर AB का मान तो 18 है। तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े भी तो वही कि दो भुजाओं की लंबाई क्या होगी समान होगी और एक का अलग होगा, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC है। अतः तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर AC बराबर BC है। अतः 1,4, 4,1 ब्रैकेट में और 8,8 ब्रैकेट में समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। चलते हैं आगे। 7 नंबर देखिएगा, गणना करके दिखाइए कि 2,1 ब्रैकेट में, 0,0 ब्रैकेट में और ब्रैकेट में ही -1,2 और 1,3 बिंदु एक वर्ग क्षेत्र के 4 शीर्ष बिंदु हैं। ये आपको प्रमाणित करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपका जो ये 7 नंबर का क्वेश्चन था उस क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आप 6 नंबर क्वेश्चन को बुक में देख लीजिएगा, उस आधार पर हम ये आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर एक त्रिभुज के बारे में दिया गया है। इस त्रिभुज का ये जो हमारा सिरा है A का मान दिया गया है, यहाँ पर A का मान हो गया 3,3, B का मान हो गया 8, -2 और C का मान हो गया -2, -2, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर हम AB का मान निकाल रहे हैं। तो AB का मान निकाले, फार्मूला वही है। A में देख लीजिएगा, तो AB में हम क्या कर रहे हैं, x1 का मान हो गया 3, माइनस का माइनस, x2 का मान हो गया 8, इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान हो गया 3, माइनस का माइनस है तो यहाँ देखिए y2 का मान आपका क्या है माइनस में 2 है, तो माइनस माइनस वही प्लस होगा, प्लस में 2 हो गया। फिर आप देखिए क्या यहाँ 8 का संख्या ज़्यादा है तो 8 में से 3 गया तो -5, यहाँ 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 का होल स्क्वायर,
अब देखिए क्या, 5 का -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 5 का भी स्क्वायर किए तो भी 25, 25 25 जोड़ का हो गया 50। यानी इसको एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, इसको आप जैसे ही एक तरह से कहे तो लस टाइप का उत्पादक निकालिएगा इसका, तो 50 का आपका कितना हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 25 हो जाएगा। ठीक, और फिर से इसको अगर 5 से करते हैं तो 5। यानी कहने का मतलब यही है कि यहाँ 2 बार 5 यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 5 आपका बाहर में हो जाएगा, ये शुद्ध हो गया। और जो एक बार ये मिला है तो ये हमारा करनी में चला जाता है। यही लिखने का ये तरीका है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ BC का देखिएगा, तो BC में बताया गया है x1, फार्मूला वही है। x1 का मान कितना हो गया 8 माइनस, और 8x2 का मान आपका -2 था। ठीक, तो वही माइनस माइनस होगा प्लस हो गया, फिर प्लस का प्लस। y1 का मान है -2, फिर माइनस, और y2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस में, वहाँ पर आपका 2 था तो वही माइनस माइनस भी होगा, यहाँ प्लस में हुआ है, यहाँ भी प्लस हुआ है। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 और 2 कितना हो गया 10, इसको ऊपर होल स्क्वायर, फिर माइनस में 2 और माइनस में प्लस में 2, यानी कट कुट का हो गया आपका 0। तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, 0 का स्क्वायर कीजिए 0, यानी कि 100 प्लस 100 और 0 का 0 100 ही हुआ। यानी 100 का रूट निकालिएगा तो 10 तो आ ही जाएगा। ठीक, तो 10 ही का। आगे चलते हैं AC का देख लीजिए, तो AC में भी आपका वही है, रूट फार्मूला वही है। यानी x1 का मान कितना हो गया 3, माइनस का माइनस होना चाहिए, पर x2 का मान आपका -2 था, तो वही माइनस माइनस क्या हो गया है आपका प्लस हो गया है। फिर देखिए प्लस का प्लस, x2 का मान कितना है तो 3, फिर माइनस का माइनस होना चाहिए, किंतु y2 का जो मान था वो माइनस में था, तो वही माइनस माइनस होकर यहाँ प्लस हो गया है। अब देख रहे हैं 3 और 2 कितना हो गया 5, इसके ऊपर होल स्क्वायर, 3 और 2 कितना हो गया 5, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर। 5 के स्क्वायर निकाले तो 25, यहाँ भी 5 के स्क्वायर निकाल 25, 25 25 जोड़ कर 50, 50 को जो अभी ऊपर में हम दिखाए थे कैसे आपका आया तोड़ का, तो ये हो जाएगा 5 रूट में 2 इकाई। आगे चलेंगे हम लोग, तो देखेंगे त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर, ये दोनों को जैसे AC पर स्क्वायर दीजिएगा प्लस AB पर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा BC स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है AC का मान आपका कितना है 50, रूट में समझ लीजिए, रूट में 50। और यहाँ पर देखिएगा ये AB का भी मान है आपका रूट में 50, यानी AB और AC को मिलाने पर तब जाकर क्या होगा BC के बराबर होगा, यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में 3,3, फिर 8,2 और 2,2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, ये आप लिख दीजिएगा। अब आते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर ये इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण क्वेश्चन संख्या वहाँ पर मिस्टेक था। ठीक, आशा करते हैं आपको भली भांति वो समझ में आया होगा। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक वर्ग के 4 शीर्ष बिंदु, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि एक वर्ग एक गणना करके दिखाएं कि 2,1 0,0 और -1,2 और 1,3 शीर्ष बिंदु एक ही वर्ग के शीर्ष बिंदु है, यानी एक वर्ग क्षेत्र के ही शीर्ष बिंदु है, यही आपको दिखाना है। तो यहाँ देखिए वर्ग में हम लोग पढ़े हैं जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं ही बराबर हो। ठीक, यानी जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो वही हमारा क्या होता है वर्ग होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे पहले ये हमारा A है, ये B, तो A बराबर कितना हो गया 2,1 और B बराबर 0,0, C बराबर 1,2 और D बराबर 1,3। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी ये विकर्ण है, विकर्ण आप देख सकते हैं A और C आपको बताया गया है, यानी ये वाला जो लाइन है विकर्ण है, फिर एक B से D तक भी विकर्ण है।
यही आपको निकालना है। तो विकर्ण AC की लंबाई आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला वही है। AC की लंबाई में आपका बताया गया है, AC की लंबाई देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या x1 का मान कितना हो गया 2 माइनस का माइनस, तो बाकी x2 का जब मान देखिएगा तो माइनस में 1 था, तो वही -1 मिल -1 और यहाँ माइनस मिल का हो गया क्या प्लस में 1। ठीक, समझ लिए होंगे आप। स्क्वायर कर दिए, फिर y1 का मान 1 माइनस y2 का मान हो गया 2, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, 2 और 1 मिलकर 3, इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से 1 नहीं है तो 1 में से 2 घटाए तो माइनस में 1 हो गया, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 9 1 10 इकाई। वैसे ही अगर हम आगे चलते हैं तो विकर्ण BD की भी लंबाई देख लीजिए। तो x1 का मान कितना हो गया, तो x1 का मान आप देखिएगा 0 और x2 का मान 1 माइनस में। ठीक, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, x1 का जो x2 का मान होगा वो 1 होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हम लिखे। फिर आपका देख लीजिएगा इसके ऊपर होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 0 और y2 का मान ये 3 है, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर दे दीजिए ब्रैकेट बंद करके। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 1 में से 0 गया तो यानी -1, इसके ऊपर होल स्क्वायर, 3 में से 0 गया यानी कि यहाँ 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 3 में से हम 0 ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में आपका 3, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 3 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 1 10 यानी 10 इकाई। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे आपका यही बताएगा यहाँ पर AC बराबर BD, AC और BD बराबर है, अतः 2,1 0,0 माइनस में 1,2 और 1,3 वर्ग के शीर्ष बिंदु है, यही हमारा प्रूव्ड होता है। 8 नंबर देखिए, बताएं कि y के किस मान के लिए, y के किस मान के लिए 2, y और 10, -y बिंदुओं के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 2 मान दिया गया था, ये आप देख सकते हैं, एक सरल रेखा खींचे, ये हमारा a का मान है 2, y और यहाँ b का मान है 10, -9। यहाँ देख सकते हैं आप, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, समझ गया, वही मान यहाँ पर आपका दिया गया है। अब हम चलते हैं, ए दूरी AB का निकालना है। तो AB तो आप लोग भली भांति देखिए, ले मान हम बता ही दिए। तो x1 का मान कितना होगा, तो x1 का मान हो गया 2 और x2 का मान माइनस का माइनस x2 का मान 10, फिर यहाँ पर इसके ऊपर होल स्क्वायर दे दीजिए ब्रैकेट बंद करके, y1 का मान हो गया y, फिर माइनस का माइनस, बाकी y2 का मान आपका माइनस में था तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो गया। ठीक, समझ गए आप, भली भांति देख सकते हैं यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जब 2 माइनस आपस में सटेगा तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा, ओ सॉरी, यहाँ AB का 10 का 10, ठीक, वही उतारते आइएगा। यहाँ बताए फिर से हम AB बराबर 10 लिख दिए हैं, और यहाँ देखिए पहले 8 में से 2, वही 2 में से 8 10 नहीं जाएगा तो माइनस में 8 हो गया, इसके ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a का मान हो गया y और b का मान हो गया 9, इसका ऊपर होल स्क्वायर करना है, यानी इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, निकालने पर हो गया y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81। ठीक, अब 10 का 10 इस लाइन में देखिएगा, और ये आपका क्या है तो एक तरह से रूट में हो जाएगा, -8 का किए तो 64 y स्क्वायर, फिर 18y और 81 का 81, 10 का 10 यहाँ पे देखिएगा y स्क्वायर का y स्क्वायर, 18y का 18y और 64 और 81 को जोड़ेंगे तो 145। ठीक, आगे चलते हैं, दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा कि 10 यहाँ पर जो है तो 10 का स्क्वायर, वर्ग मतलब पावर बैठाना है, और इसके ऊपर भी हम लोग जो यहाँ पर है ये संख्या y स्क्वायर, रूट में जो y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 145, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर बैठा दिए। अब देखिए क्या होता है, तो यहाँ देखिएगा आप, तो 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 100 हो गया, और ये जो हमारा रूट में था ये इसका रूट हट जाएगा, बस और कुछ नहीं, बस इसका रूट क्या हो गया हट गया। ठीक, तब देखिएगा क्या, y का y स्क्वायर 18 फिर प्लस 18y प्लस में 145, और ये जो प्लस में है इस साइड में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, अब बराबर में 0, y का y स्क्वायर 18, फिर उसके बाद आप देखिए 18y
और 145 में से 100 गया तो 45, जो उसके बाद बराबर 0 का 0। अब हम क्या करेंगे, 45 को तोड़कर 18 लाना है, 45 को तोड़कर 18 लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से उत्पादक में 2 से तोड़िएगा, ओ सॉरी 2 से ये नहीं जाएगा, आपको करके हम दिखा दे रहे हैं। जैसे 45 है तो 45 में आप देखिएगा इसको 3 से किए तो ये हो जाएगा आपका 15, और इसको करेंगे फिर 3 से तो ये हो जाएगा आपका 5। यानी एक तरह से कहे तो आपका क्या हो गया, 5 तरीके 15, अब 15 3 इसको जोड़ दीजिएगा प्लस में करके ये 3, तो आपका कितना 18 आ गया ना। ठीक, वैसे निकाला जाता है। तो एक तरह से कहे तो आपका वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 45 बराबर 0। हमने 45 को तोड़कर 18 ला दिया, तो यहाँ y का वाई स्क्वायर 18 की जगह आप 15 प्लस 3 लिख लीजिए। ठीक, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, y का y और प्लस 45 बराबर 0। y का वाई स्क्वायर इस लाइन में देखिएगा, वाई से 15 में गुना किया तो 15 हुआ, वाई से 3 में करें तो 3y प्लस का प्लस 45 का 45 0 का 0। ये दोनों में हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे, ये वाला में तो वाई स्क्वायर प्लस 15y में कॉमन हो गया आपका y। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में y एक बच जाएगा, इधर से आपका 15 हो गया। ठीक, फिर प्लस का प्लस 3 और 45 में 3y प्लस 45 में कॉमन लीजिएगा तो आपका कॉमन यहाँ हो गया 3, तो इधर से क्या हो गया, ब्रैकेट में बच गया आपका y और 3 के पारा में 45 15 बार में। यहाँ 2 ब्रैकेट जब तक ना मिले तब तक समझिए आपका उत्पादक सही नहीं है, उत्पादक विश्लेषण जिसको कहते हैं। अब देखिएगा 2 ब्रैकेट जो मिल रहा है तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं, और ये y और ये 3 को मिलाकर एक ब्रैकेट बनाएंगे, और यहाँ पर अपने जो हमारा 0 आ रहा था बराबर 0 करके इसको लिखते जाएंगे। फिर आगे देखेंगे क्या, यदि y प्लस 15 बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या हो गया 0 का 0, और ये प्लस में तो इधर है माइनस में, इसलिए y बराबर माइनस में 15। ये सही, यहाँ पर भी देख लीजिए y प्लस 3 बराबर 0, y का y 0 का 0, ये प्लस में तो इधर आया तो माइनस में 3 हो गया, इसलिए y बराबर भी माइनस में 3। यही दो आपका आंसर हो जाए कि y बराबर माइनस में 15 या माइनस में 3 आंसर। आगे चलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, मददगार आपके लायक हो, तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और थैंक फॉर वाचिंग रे कोचिंग सेंटर वीडियोस, और कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कमेंट के माध्यम से एक तरह से हमें उत्तेजना प्रदान करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपना सुझाव भी अगर कोई हो तो प्रदान कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।